जय हिंद सभी को। आयुषी यादव ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवोदय विद्यालय की हॉस्टल लाइफ के बारे में। नवोदय में एडमिशन 6th क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में होता है। बच्चों को विद्यालय के अंदर ही रहना होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, हॉस्टल में ही उनको रहना पड़ता है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को दी जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले जब 6th क्लास में बच्चा एडमिशन टेस्ट देकर नवोदय में आता है तो उसे एक हाउस अलॉट किया जाता है। सारे नवोदय में 4 हाउस होते हैं, अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी और शिवालिक। इसमें आपका एडमिशन किसी भी हाउस में हो सकता है। उसके बाद आपको ऑफिस से एक गद्दा मिलता है, एक पिलो मिलता है, बेडशीट मिलती है और मच्छरदानी भी बहुत सारे स्कूल देते हैं। ड्रेस आपको स्कूल ही प्रोवाइड करता है। स्पेशली टेलर आते हैं बाहर से, वो आपका मेज़रमेंट लेके जाते हैं और उसी के बेसिस पे आपकी ड्रेस बनाई जाती है। जितनी भी बुक्स होती हैं आपकी 6th से लेके 12th क्लास तक की, वो सारी आपको विद्यालय प्रोवाइड करता है। आपको बाहर से बुक्स खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको कॉपी, पेन, हर एक चीज़ विद्यालय देता है। अगर आपको कुछ और ख़रीदना हो तो वो आप बाहर से ख़रीद सकते हैं। डेली यूज़ का जो सामान होता है, जैसे हम नहाते हैं, हमारी सोप, बाथिंग सोप, हमारे कपड़े धोने वाली जो साबुन होती है, हमारा ब्रश, हमारा टूथपेस्ट, तेल, सारी चीज़ें हमें स्कूल प्रोवाइड करता है। डेली बेसिस पे वो हमें देता है या फिर वो हमें वीकली या मंथली ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। विद्यालय में फ़ोन अलाउड नहीं होते। अगर कोई बच्चा फ़ोन रखता है तो वो जो हाउस मास्टर होते हैं या फिर जो उसके हाउस मिस्ट्रेस होते हैं, उसकी परमिशन से वो बच्चा वो फ़ोन रख सकता है। नवोदय में बच्चों को 3 टाइम का खाना दिया जाता है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। शाम के टाइम बच्चों को स्नैक्स भी दिए जाते हैं, जैसे मौसमी फल हो गए या फिर समोसा हो गया, कोई मिठाई हो गई, वो भी बच्चों को शाम को दी जाती है। बच्चों को अपने कपड़े खुद ही धोने होते हैं। प्रेस करने के लिए बाहर से भैया आते हैं, वो बच्चों के कपड़े प्रेस करते हैं और उनको पैसे सरकार देती है। बच्चों से वो एक भी पैसा नहीं लेते। किसी बच्चे का कोई कपड़ा फट गया है तो उसके लिए भी बहुत सारे नवोदय में टेलर भैया बाहर से आते हैं। वो वीकली आते हैं या मंथली आते हैं और बच्चों को जो भी अपने कपड़े सिलवाने होते हैं वो उनको दे देते हैं। स्कूल बच्चों को ट्रैक सूट भी प्रोवाइड करता है, जिसमें लोअर, टी शर्ट और जैकेट होती है और ये ट्रैक सूट उसी कलर का होता है जिस कलर का बच्चों का हाउस है। गेम्स के इक्विपमेंट्स भी बच्चों को दिए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को वॉलीबॉल इशू करानी है, बैट बॉल इशू कराना है तो वो बच्चे के नाम पर इशू कर दिए जाते हैं। बच्चों को शूज़ मिलते हैं, चप्पल मिलती है और सॉक्स भी मिलती है और कभी कभी एक हाउस को एक दरी भी दी जाती है। जब भी कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो उस हाउस के बच्चे वो दरी लेकर आते हैं और उस पर बैठकर उस फंक्शन को एंजॉय करते हैं। स्कूल बच्चों को कंबल भी प्रोवाइड करता है। अगर बच्चों के पास मेस में खाने के लिए प्लेट नहीं है या चम्मच नहीं है तो मेस वाले भैया या मेस वाले वर्कर्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं प्लेट और स्पून। 12th क्लास के बाद बच्चे जब स्कूल छोड़कर जाते हैं तो उन्हें अपना सारा सामान सबमिट करना होता है जो उन्होंने विद्यालय से लिया था, जैसे उनका गद्दा हो गया, उनका तकिया हो गया, उनकी प्लेट, उनकी चम्मच या फिर दरी जो उन्होंने स्कूल से इशू कराई थी, या फिर स्पोर्ट्स के कोई भी इक्विपमेंट्स, बॉल हो गया, बैडमिंटन, जो भी उन बच्चों ने अपने नाम पर इशू कराया था, जो स्कूल की प्रॉपर्टी थी, वो बच्चों को देकर जानी होती है और उसी के बिहाफ पे बच्चों को टीसी मिलती है। नवोदय की बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये है नवोदय की दुनिया, जहाँ की शुरुआत और एंडिंग हमेशा आंसुओं से ही होती है। 6th क्लास में एडमिशन लेने के बाद हम यहाँ आते हैं। अपने मम्मी को, पापा को याद कर कर हम बहुत रोते हैं कि उन्होंने ऐसा हमारे साथ क्यों करा, हमें यहाँ क्यों भेजा। हम यहाँ पर बहुत अकेला महसूस करते हैं, पर धीरे धीरे बड़े दीदी भैया हमें आकर हमारी मदद करते हैं, हमारा हालचाल पूछते हैं, हमारी केयर करते हैं, जिसे देखकर
हम भी थोड़ा अपने आप को संभालते हैं और इस दुनिया में मिल जाते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमें हर एक चीज़, ज़िंदगी की हर एक चीज़ सिखाती है। हमें अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने बर्तन खुद साफ़ करने हैं, सुबह खुद उठना है, खुद तैयार होना है। मम्मी नहीं आएंगी कुछ भी चीज़ बताने के लिए, बोलने के लिए, कोई भी नहीं आएगा। हर एक चीज़ जो कि हमारी है वो हमें खुद ही करनी है। सुबह की शुरुआत जब पीटी से होती है तो हर एक बच्चा यही सोचता है कि काश हम इस टाइम अपने घर पर होते, आराम से बिस्तर पर सो रहे होते। कोई टीचर, कोई मैट्रन, कोई सर हमें परेशान ही नहीं करते कि सुबह उठो, पीटी करो, आराम से अपनी नींद के मज़े ले रहे होते। चाहे हमारा हाउस अरावली हो, उदयगिरी हो, शिवालिक हो या फिर नीलगिरी हो, हर एक हाउस में हमारा दोस्त होता ही है जहां हम घूमकर पूरे हाउस का मुआयना करते हैं। जब कभी हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो उन मांगों को पूरा करवाने के लिए हम स्ट्राइक करते हैं, एकेडमिक ब्लॉक को ब्लॉक कर देते हैं या फिर कोई और चीज़ हम अपनाते हैं और हम वो जो मांगे हम चाह रहे हैं उनको पूरा करने के लिए हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। जैसा कि यहाँ रात के 12 बजे हुए हैं और अभी भी हम ठंड में, दिसंबर की ठंड में बैठे हुए हैं, नारे लगा रहे हैं अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। नए साल की शुरुआत होती है हाउसमेट पार्टी से, जहाँ बच्चे अपने ही रंग में रंग जाते हैं और पूरा हाउस सर पर उठाकर इतना एंजॉय करते हैं कि पूरे साल की मेहनत वो एक ही दिन में दिखा देते हैं। हर एक हाउस में पार्टी करने का अलग ही अंदाज चल रहा होता है। हर एक बच्चा अपनी ही धुन में एंजॉय करता है। वो सारे दुख दर्द भूलकर हर एक सेलिब्रेशन जो नवोदय में होता है उसमें पार्ट लेता है और एंजॉय करता है। रात में जब हॉस्टल के गेट्स बंद हो जाते हैं तो हमारी एक अलग ही दुनिया शुरू होती है। मेस से चुराई हुई रोटियां वो हम बाहर निकालते हैं, मैगी बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, फ़ोन निकालते हैं, सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं। और जिन बच्चों के फ्रेंड्स दूसरे हॉस्टल्स में होते हैं तो वो एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल में तरकीब लगाते हैं जाने के लिए, दोस्त के पास रहने के लिए, हंसी मजाक मस्ती करने के लिए और अपनी रात को और अच्छा बनाने के लिए। नवोदय में जब भी किसी बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो उस हॉस्टल में, उस विंग में हर एक बच्चा उस सेलिब्रेशन में शामिल हो जाता है और जो उस केक को खाने में मज़ा आता है वो बाहर जाकर केक खाने में कभी भी नहीं आता। भले ही छोटा सा पीस मिले पर उस केक का अलग ही टेस्ट होता है और उस सेलिब्रेशन का एक अलग ही मज़ा है। जब भी स्कूल में इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमारा कितना ही अच्छा दोस्त दूसरे हाउस में है पर हम सपोर्ट उसी हाउस को करते हैं जिसमें हम रहते हैं। नवोदय में बच्चों का और टीचर्स का एक अलग ही कनेक्शन होता है। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, केयर देते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बच्चों की नज़रें टीचर्स पर ज़रूर रहती हैं कि टीचर्स क्या कर रहे हैं और जब कभी किसी टीचर का बर्थडे होता है तो बच्चे अपनी तरफ से जो भी उनसे बन पाता है वो कोशिश करते हैं कि हम उस टीचर के लिए कर सकें। छोटे छोटे कार्ड्स, पेन, स्वीट्स, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें बच्चे टीचर्स को देते हैं और उनको बहुत खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर टीचर्स खुश रहेंगे तो बच्चे अल्टीमेटली खुश रहेंगे। नवोदय में उगता सूरज हम रोज़ देखते हैं पर हमारे प्यारे बच्चों को उगते सूरज से ज़्यादा अच्छी नींद लगती है। वो चाहते हैं कि उनको सुबह ना उठाया जाए, आराम से सुलाया जाए। अपनी ज़िंदगी के 7 साल हम यहाँ बिताते हैं और इन 7 सालों में हम वो हर एक चीज़ सीख जाते हैं जो कि हमें आत्मनिर्भर बनाती है आगे की ज़िंदगी के लिए। नवोदय में हम टीचर्स से इतना प्यार करते हैं कि हर एक टीचर का कोई ना कोई नाम हम रख देते हैं और उसी कोड वर्ड में हम बच्चे बात करते हैं उस टीचर के बारे में।
हम टीचर्स की हर एक एक्टिविटी पे नज़र रखते हैं कि टीचर्स क्या पहन रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं और कब उनका बर्थडे होता है, उनके घर में क्या चल रहा है, कौन गेस्ट आए हैं, सर कितने दिन छुट्टी पर गए हैं या मैम कब आएंगी। सारी इन्फॉर्मेशन हम बच्चों को पता रहती है। ये थी नवोदय की दुनिया जिसने हमें हंसना, गाना, रोना, खुश रहना, दोस्त बनाना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, प्यार करना, इज्जत करना सब सिखाया है। ड्यूटीज़ ऑफ टीचर्स इन नवोदय। टीचर्स की ड्यूटी क्या होती है नवोदय में, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी जिनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय समिति में हुआ है। फाइनल मेरिट में सिलेक्ट होने के बाद टीचर्स को डिफरेंट रीजन के स्कूल दिए जाते हैं, जैसे कि पटना रीजन है, लखनऊ रीजन है, चंडीगढ़ रीजन है, जयपुर रीजन है, भोपाल रीजन है। नवोदय स्कूल मेन सिटी से थोड़ा दूर होते हैं। सभी टीचर्स की ड्यूटी स्टार्ट होती है मॉर्निंग पीटी से। यहाँ पर सभी हाउस मास्टर्स, हाउस मिस्ट्रेस और एमओडी को होना ज़रूरी होता है। एमओडी मास्टर ऑन ड्यूटी होते हैं, वो उन्हीं टीचर्स में से सिलेक्ट किए जाते हैं पर डे जो वहाँ पर काम करते हैं। एमओडी का काम ये होता है कि वो उस दिन पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल का काम होता है वो संभालता है। जैसे कि जहाँ पर भी बच्चे जाते हैं वहाँ पर एमओडी का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, जैसे मॉर्निंग असेंबली में, इवनिंग असेंबली में, मेस ड्यूटी में, पूरा सुबह से लेके शाम तक, रात तक एमओडी मास्टर ऑन ड्यूटी वो चीज़ मैनेज करता है और ये चीज़ देखता है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए स्कूल की। टीचर्स की ड्यूटी मॉर्निंग असेंबली के बाद मेस में होती है, जहाँ पर वो जो बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं उनको मैनेज कर सकें, उनको देख सकें। उसके बाद वो मॉर्निंग असेंबली के लिए स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर काउंटिंग होती है हाउस वाइज। जो भी हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस है वो अपने बच्चों की अटेंडेंस वहाँ पर दिखाते हैं कि इतने बच्चे प्रेजेंट हैं और इतने बच्चे एब्सेंट हैं, इल है या मेडिकल कोई भी अगर दिक्कत है बच्चे को तो वो वहाँ पर मेंशन किया जाता है। स्कूल आवर्स के बाद बच्चे लंच के लिए जाते हैं। लंच में भी टीचर्स की ड्यूटी होती है। वहाँ पर ये चीज़ टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखनी कि बच्चे जो खाना है वो वेस्ट तो नहीं कर रहे, या फिर बच्चे अगर खा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ वो स्किप तो नहीं कर रहे। लंच ड्यूटी के बाद टीचर्स को थोड़ा आराम करने के लिए टाइम दिया जाता है। फिर बारी है इवनिंग ड्यूटी की। इवनिंग ड्यूटी में सारे टीचर्स ग्राउंड पर होते हैं, बच्चों के साथ वो खेलते भी हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं और वो ये चीज़ें मैनेज भी करते हैं कि बच्चों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट ना हो पाए या कुछ भी प्रॉब्लम बच्चों के बीच में क्रिएट ना हो सके। शाम के टाइम कभी कभी ड्रामाज भी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स नवोदय में हर हफ्ते चलते रहते हैं। उसके बाद आता है इवनिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्नैक्स की बारी। स्नैक्स का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है। एमओडी, मास्टर ऑन ड्यूटी एंड हाउस मास्टर्स एंड हाउस मिस्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। शाम को रेमेडियल क्लासेस भी लगती हैं। इन क्लासेस में बच्चे जाते हैं, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही जाते हैं और वो अपने जो डाउट्स होते हैं, अपने जो क्वेरीज़ होते हैं वो उन टीचर्स से पूछते हैं जिनकी डे वाइज रेमेडियल क्लासेस लगती हैं। नवोदय की लाइफ बाकी स्कूल्स की लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हम इन बच्चों के साथ रहते हैं। ये बच्चे अपने सुख दुख, कोई भी इनकी प्रॉब्लम होती है वो हमारे साथ शेयर करते हैं। हम इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। कभी कभी हमें इन बच्चों को हॉस्पिटल भी लेकर जाना पड़ता है ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी। बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमें। नवोदय की लाइफ बहुत अलग है और इस लाइफ को हम अपनी ज़िंदगी भर याद रखते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या वहाँ पर काम करने वाले लोग हों। हर एक नवोदय में हर एक त्यौहार बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है। नवोदय में सिर्फ टीचर्स ही नहीं, बच्चे भी टीचर्स को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जो प्यार ये टीचर्स को देते हैं, जो केयर रिस्पेक्ट ये टीचर्स को देते हैं वो बहुत अच्छी लगती है। नवोदय में बच्चे अपनी सराउंडिंग्स खुद क्लीन करते हैं और ये हम बच्चों को इसलिए नहीं कराते कि हमारे पास वर्कफोर्स कम होती है, बट हम ये इसलिए कराते हैं जिससे कि बच्चे अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। सराउंडिंग्स को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए कैंपस में आपको बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई मिलेगी नवोदय के। अब बात करते हैं हाउस ड्यूटी के बारे में। हाउस ड्यूटी उन्हीं टीचर्स को अलॉट की जाती है जो कि हाउस मास्टर या हाउस मिस्ट्रेस होती हैं।
हाउस ड्यूटी में आपको बच्चों का अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट, किसी बच्चे को कोई मेडिकल इशू है, लॉन्ग लीव है, ये सब आपको देखना पड़ता है। उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होता है। सिर्फ टीचर्स ही नहीं, टीचर्स इस चीज़ को बच्चों को अलॉट कर सकते हैं, तो जो हाउस कैप्टन होता है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। नवोदय विद्यालय में हर महीने डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट कराई जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स की हों, कल्चरल हों या कोई भी एक्टिविटी हो। और इनको कंडक्ट कराने के लिए नवोदय विद्यालय के बच्चे खुद मैनेज करते हैं सारी चीज़ें। एंकरिंग वो खुद करते हैं, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद करते हैं। वो हर एक चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं और उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं। नवोदय में बच्चों की स्ट्रेंथ लगभग 500 से 600 होती है। टीचर्स की स्ट्रेंथ 20 से 30 होती है, तो कभी कभार बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट इस बर्डन को अगर आप इंजॉय करोगे तो आप नवोदय की लाइफ जी पाओगे। अगर आप इस बर्डन को ये समझोगे कि मुझे इतनी सारी ड्यूटीज़ दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रेशर फील करोगे और आप ये लाइफ इंजॉय नहीं कर पाओगे। नवोदय में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने इमीडिएट हेड प्रिंसिपल सर या मैम से जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सरकारी क्वार्टर्स के बारे में। सरकारी क्वार्टर्स टीचिंग स्टाफ को और ऑफिस के जो हेड होते हैं उनको अलॉट किया जाता है। सरकारी क्वार्टर्स बच्चों के हॉस्टल से कुछ नवोदय में दूर होते हैं और कुछ नवोदय में बच्चों के हॉस्टल्स के पास होते हैं। 2 BHK आपको नवोदय विद्यालय प्रोवाइड करता है। इसमें आपको एक बेड दिया जाता है, एक गद्दा दिया जाता है, पिलो दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद आपसे गद्दा और पिलो ले लिया जाता है जब तक आप ढंग से सेटल डाउन नहीं हो जाते। बाकी सारा सामान आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। वो आपको सिर्फ इनिशियल स्टेज पर ही हेल्प करते हैं। अगर सरकारी क्वार्टर की हालत अच्छी नहीं है तो आप प्रिंसिपल सर से बोलकर वाइट वॉश करवा सकते हैं। गार्डनिंग आप खुद कर सकते हैं और बाकी जो भी मेंटेनेंस आपको करवानी है आप खुद करवा सकते हैं। कुछ नवोदय में आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर भी दिया जाता है जहां पर ग्राउंड फ्लोर अवेलेबल नहीं होता। सैलरी टीचर्स की कितनी होती है ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। मैंने वीडियो बनाई हुई है अबाउट सैलरी ऑफ NVS टीचर्स। एक टीचर बच्चों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकता है अगर वो चाहे तो। नवोदय में आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके घर पर 2 टाइम का खाना भी नहीं बनता। वो बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, क्वालिटी एजुकेशन लेने के लिए, और यहाँ पर टीचर्स उनकी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं। तो एक प्राउड टीचर होना बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।